दिव्य लीला की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक पवित्र नगरी थी मथुरा। मथुरा पर यदुवंशी राजा उग्रसेन का शासन था। वे एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके पुत्र कंस ने उन्हें बलपूर्वक बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। मथुरा की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत दुखी थी। कंस की एक बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ, तो कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें विदा करने गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से लाल हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वासुदेव जी ने समझाया, हे कंस, तुम व्यर्थ में पाप मत करो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें हर संतान को जन्म के बाद सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली और दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी और वासुदेव के 6 पुत्र हुए, लेकिन कंस ने जन्म लेते ही उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ को भगवान विष्णु की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए। फिर आया वो पावन क्षण, जब देवकी के गर्भ से 8वीं संतान का जन्म होना था, वही संतान जो कंस का विनाश करेगी। यह एक अमावस्या की रात थी, भाद्रपद मास, अर्धरात्रि का समय। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। तभी जेल में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। अब तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचा दो और वहां की नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। इसके बाद भगवान अपने शिशु रूप में आ गए। तभी चमत्कार हुआ, कारागार की सभी बेड़ियां टूट गईं, द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते भर वर्षा तेज थी, लेकिन भगवान शेषनाग ने आकर वासुदेव और कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जब वासुदेव जी नदी में उतरे, तो जल खुद ही शांत हो गया। गोकुल में पहुंचकर वासुदेव जी ने यशोदा के पास भगवान कृष्ण को सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जैसे ही वे वापस आए, सब कुछ पहले जैसा हो गया। द्वार बंद, पहरेदार जाग गए। कंस को जैसे ही कन्या के जन्म की सूचना मिली, वह उसे भी मारने दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तू उसे नहीं रोक सकता। कंस भयभीत हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्राकट्य हुआ।